पहले चॉकलेट में ऐसा क्या था कि ये इतना टेस्टी होने के बाद भी लोग इसे छूना भी पसंद नहीं करते थे। और पहले के गाजर में ऐसा क्या था जिसको देखते ही आपकी नींद उड़ जाएगी। भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत मस्त वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 12, समोसा। ये एक ऐसा फूड आइटम है जिसे सौभाग्य प्राप्त है कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो आप थाली से हटा ही नहीं सकते। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लगभग हर समय खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे हर चीज के साथ खा सकते हैं। लेकिन इंडिया की सड़कों पर राज करने वाला ये समोसा पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इंडिया आने से पहले समोसा टर्की और ईरान में बनाया जाता था और उस समय का समोसा हमारे समोसे से बिल्कुल अलग था। पहली बात तो उसमें आलू की जगह पर मीट हुआ करता था और दूसरी बात उसे तला नहीं जाता था बल्कि उसे जलते हुए अंगारों के बीच रख दिया जाता था ताकि उसे ठीक से ढंग से सेका जा सके। नंबर 11, चॉकलेट। आज चॉकलेट तो खाया जाता है लेकिन पहले इसे गर्म करके पिया जाता था। और इतना ही नहीं, आज के टाइम पर हम जहाँ चॉकलेट को मीठा करके खाते हैं वही पहले के समय में चॉकलेट को तीखा करके पिया जाता था। इसको आसान भाषा में समझे तो आपने कभी ये जरूर नोटिस किया होगा कि जो कोकोआ सीड्स होते हैं वो बिल्कुल भी मीठे नहीं होते। डेयरी मिल्क और किटकैट उनमें शुगर अलग से ऐड करके सेल करते हैं। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था बल्कि चॉकलेट्स को गर्म किया जाता था और उनमें तरह तरह के स्पाइसेस मिलाकर पीते थे। अक्सर लोग ऐसा तब करते थे जब वो नॉन ड्रिंकर होते थे और उन्हें किसी ड्रिंकिंग ग्रुप में बैठना पड़ता था। तब उस समय यूज की जाती थी चॉकलेट अल्कोहल के सब्स्टिट्यूट के रूप में। नंबर 10, आइसक्रीम। पहले के समय में जब आइसक्रीम इन्वेंट नहीं हुई थी तब लोगों को क्रीम्स और फ्लेवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। वो बस शरबत बनाया करते थे और बाद में उसी शरबत को फ्रीज किया करते थे और इस तरह से आइसक्रीम बन जाया करती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा होता था लेकिन लोग उसे ही चूसना पसंद करते थे। आपने अगर कभी बर्फ का गोला खाया है तो कुछ वैसा ही है ये। नंबर 9, कैरेट्स। वैसे तो ये कोई डिश नहीं है लेकिन कैरेट्स को मेंशन करना इस लिस्ट में बहुत जरूरी है क्योंकि कैरेट ने अपने आप को खूब बदला है। 17वीं सेंचुरी से पहले जो कैरेट्स हम खाते थे वो पीले और पर्पल कलर के हुआ करते थे और इसे 10वीं सेंचुरी के दौरान ईरान में उगाया जाता था। लेकिन पता नहीं नीदरलैंड्स वालों को क्या सूझा और उन्होंने एक और तरह का गाजर 17वीं सेंचुरी में उगाना शुरू कर दिया जो कि हल्का रेड हुआ करता था। अब आज की डेट में हालत ये है कि पूरी दुनिया नीदरलैंड्स में उगाए जाने वाले कैरेट्स को ही खाती है और बैंगनी गाजर को हम लगभग भूल चुके हैं। वैसे अगर आपने कभी पीले या बैंगनी कैरेट्स खाए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8, कॉफी। शुरुआती दौर में कॉफी को उसके रॉ फॉर्म में ठंडा करके पिया जाता था और वो भी बिना किसी चीनी, बिना किसी दूध या क्रीम के। उसी तरह कॉफी भी उन लोगों को सर्व की जाती थी जो कि ड्रिंक करने वाले लोगों के ग्रुप में मौजूद होते थे लेकिन ड्रिंक नहीं करते थे। नंबर 7, मोमोज। मोमोज को आज की डेट में इंडियन स्ट्रीट्स के सबसे पॉपुलर लेकिन सबसे अनहेल्दी डिश माना जाता है। लेकिन मोमोज हमेशा से ऐसा नहीं था। मोमोज का ओरिजिन मेनली तिब्बत में हुआ था और वहाँ वो बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ मोमोज को हमारे तरीके से नहीं बनाया जाता था। ना तो वहाँ तंदूरी मोमोज होते थे और ना ही वहाँ फ्राइड मोमोज थे। मोमोज को सिर्फ स्टीम किया जाता था और उसकी स्टफिंग के लिए बहुत ही केयरफुली न्यूट्रिएंट्स वाली सब्जियों को और फिर मीट को ऐड करते थे। और सबसे बड़ी बात कि मोमोज के आउटर लेयर के मैदे को जितना हो सके उतना पतला रखा जाता था। लेकिन ऐसा इंडिया में तो हो ही नहीं सकता। हम जब तक किसी चीज के ऊपर भर भर के तेल मसाला ना डाल लें तब तक हमें उसे खाने में मजा कहाँ आता है। नंबर 6, सुशी। सुशी उन चुनिंदा पॉपुलर डिशेस में से एक है जिसके फैंस कम है और हेटर्स ज्यादा, लेकिन फिर भी ये डिश काफी पॉपुलर है। सुशी हेटर्स को अक्सर सुशी खाकर लगता है कि इसे खाया क्यों जा रहा है। और अगर आप सुशी हेटर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज कि सुशी सच में खाने वाली चीज नहीं है। अगर हम पुराने समय के जापान में चले जहाँ की सुशी को डेवलप किया गया तो हमें समझ आएगा कि सुशी कोई डिश नहीं बल्कि एक तरीका था जिसे मछलियों को आने वाले समय में खाने के लिए प्रिजर्व किया जाता था। यानी कि कुल मिलाकर सुशी एक स्टोरेज का प्रोसेस था जिस पर बाद में नमक मिर्च लगाकर महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया गया। वैसे आप सोच रहे होंगे कि जापान तो एक आइलैंड है तो वहाँ के लोग फिश को प्रिजर्व क्यों करेंगे जबकि वहाँ तो फिश की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों जापान एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है इसलिए वो इमरजेंसी के लिए सुशी को तैयार रखते थे। नंबर 5, बिरयानी। जो बिरयानी सबसे पहले इन्वेंट हुई थी उसे कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा और बिरयानी कहना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। हुआ ये था कि मिडिल ईस्ट में मंगोल सैनिकों के लिए युद्ध के समय मीट और चावल बनाए जाते थे लेकिन सैनिक अक्सर मीट और चावल को कन्वीनियंटली मिलाकर नहीं खा पाया करते थे। इससे बचने के लिए शेफ अक्सर मीट और चावल बनाकर उन दोनों को मिक्स कर
कर दिया करते थे। अक्सर इस दौरान चावल थोड़े से फ्राई हो जाते थे, इसलिए पर्शिया में इस डिश को नाम दिया गया बिरयानी, यानी कि फ्राइड बिफोर कुकिंग। पहले की बिरयानी को आज की डेट में ग्रेवी चावल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नंबर 4, गुलाब जामुन। ये उस समय की बात है जब गुलाब जामुन अपने मायके में यानी कि टर्की में रहा करता था और इंडिया में नहीं आया था। उस समय ये मैदे की छोटी छोटी गोलियों को सेन कर चाशनी में डाल दिया जाता था और लोग अज्यूम कर लेते थे कि यही गुलाब जामुन है। धीरे धीरे टर्की के लोग इंडिया आए और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के शेफ्स को अपनी ये स्वीट डिश खिलाई। शेफ्स को लगा कि इसमें काफी कमजोरियां हैं। पहली बात तो ये है कि ये काफी हार्ड हो जाती है और दूसरा इसे खाकर सिर्फ चीनी का स्वाद आता है। इस पर इंडियन शेफ्स ने इसके बैटर को थोड़ा और सॉफ्ट बनाया और साथ में इसके अंदर ऐड किया खोया। मुंह में जाते ही घुल जाने वाला खोया ऐड कर देने के बाद गुलाब जामुन का एवोल्यूशन पूरा हो गया और मैदे की मीठी गोली से आगे बढ़कर गुलाब जामुन ग्लोबल लेवल पर इंडियन स्वीट डिश का लीडर बन गया। नंबर 3, राजमा। अगर आपने कभी इंग्लिश ब्रेकफास्ट की प्लेट देखी हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें राजमा जैसा कुछ नजर आता है। राजमा उन चुनिंदा डिशेस में से एक है जिसे अंग्रेजों ने हमसे नहीं बल्कि हमने अंग्रेजों से लिया है। राजमा एक यूरोपियन डिश है और वहाँ वो लोग राजमा को हमारी तरह पका कर नहीं खाते बल्कि इसे उबाल कर खाते हैं। राजमा को मसालों का तड़का इंडिया में आकर लगा और हैरानी की बात तो ये भी है कि राजमा अब अंग्रेजों के उस उबले राजमा बीन से ज्यादा पॉपुलर डिश है। नंबर 2, सैलेड। आज के डेट में सैलेड का नाम सुनते ही याद आता है प्याज, मूली और खीरे। इंडिया में आज के समय में इससे अच्छा तो कोई सैलेड मौजूद नहीं है, लेकिन पहले के समय में सैलेड बाकायदा एक डिश हुआ करता था जिसमें सारी ग्रीन वेजिटेबल जैसे करेला, गोभी और दूसरी वेजिटेबल जैसे कैरेट आया करते थे और लोग उसी के साथ रोटियां खा लिया करते थे। और तो सबसे जरूरी ये था कि सैलेड में नमक और सिरके को डाल दिया जाए। बिना सिरके के सैलेड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन अब तो सिरके का ही ट्रेंड खत्म हो गया और जिस सैलेड को लोग एक फुल मील की तरह खाया करते थे आज वो सैलेड एक सेकेंडरी फूड बनकर रह गया है। हमारी इस लिस्ट में जितने भी फूड आइटम्स हैं उनका अपग्रेड हुआ है, लेकिन सैलेड ही एक ऐसा फूड आइटम है जिसका प्रमोशन नहीं बल्कि डाउनग्रेड हुआ है। नंबर 1, मसाला डोसा। क्या आपने कभी प्लेन डोसा का नाम सुना? सिर्फ प्लेन डोसा को देखकर मन में यही सवाल आता है कि आखिर कैसे कोई भी इंसान इतने पतले और सूखे रोटी जैसे स्ट्रक्चर को कैसे खा सकता है। भले ही प्लेन डोसा इतना पॉपुलर ना हो, लेकिन सारे डोसास में सबसे बड़ा भाई वही है। साउथ इंडिया जहाँ डोसा का ओरिजिन हुआ वहाँ सबसे पहले प्लेन डोसा को ही खाया जाता था, लेकिन एक दिन एक शेफ की जल्दबाजी ने इन्वेंट करवाया मसाला डोसा, जहाँ उन्होंने अपनी सूखी सब्जियों को डोसे में ही फिल कर दिया और इस तरह से डोसे का एवोल्यूशन हुआ। ये एक स्टेप और आगे चला गया। ये एवोल्यूशन इतना क्रांतिकारी था कि आज के तारीख में लोग प्लेन डोसा को एकदम भूल ही गए हैं। किसी को अगर याद रहता है तो वो है मसाला डोसा। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इस कैलकुलेटर में ऐसा क्या है कि बस इसे गूगल पर देखने पर आपको डिप्रेशन हो सकता है और इस छोटे से वर्ड को गूगल पर कभी सर्च मत करना, नहीं तो आपकी महीनों की नींद उड़ने वाली है। वो कौन सा वर्ड है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को जाके देखो यार, बहुत क्रेजी है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब भी कर लिया तो इस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।